हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बादल पर्वतों को चूमते हैं और हवाएं रहस्यमयी गीत गाती हैं, वहां एक घना जंगल था। इस जंगल में एक प्राचीन वृक्ष था, जिसके तने में एक छोटा सा दरवाजा था, जो केवल उन लोगों को दिखाई देता था जिनके दिल में जादू और विश्वास बसता था। इस दरवाजे के पीछे था परियों का एक गुप्त संसार, जहां रंग बिरंगी परियां रहती थी। उनकी रानी थी सूर्या, एक ऐसी परी जिसके पंख सूरज की किरणों की तरह चमकते थे और जिसकी मुस्कान से फूल खिल उठते थे। ये कहानी उसी सूर्या और अन्य परियों के एक अनोखे मिलन की है, जो एक रात में बदल गया जंगल का भाग्य। सूर्या हर साल एक महान समारोह का आयोजन करती थी, जिसे चंद्रमा का मिलन कहा जाता था। इस रात को, जब चांद अपनी पूरी शोभा में आसमान में चमकता था, दुनिया भर की परियां हिमालय के इस जंगल में इकट्ठा होती थी। प्रत्येक परी अपने साथ अपने क्षेत्र का जादू और कहानियां लाती थी। इस बार का मिलन विशेष था, क्योंकि जंगल में एक अंधेरा छा रहा था। पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी थी, फूलों ने खिलना बंद कर दिया था और जंगल के जानवर डर के मारे छिपने लगे थे। सूर्या को पता था कि यह कोई साधारण समस्या नहीं थी। ये एक प्राचीन शाप था, जो जंगल के हृदय में छिपे एक काले जादू से उत्पन्न हुआ था। सूर्या ने अपने दूतों को दुनिया के कोने कोने में भेजा, सभी परियों को बुलाने के लिए। पहली जो परी आई, वो थी मरीना, समुद्र की गहराइयों से। उसके पंख नीले और हरे रंग के थे, जैसे समुद्र की लहरें, और उसकी आवाज में लहरों की सनसनाहट थी। मरीना अपने साथ एक जादुई मोती लाई थी, जो समुद्र की शक्ति को संजोए हुए था। सूर्या, उसने कहा, यह मोती जंगल के जल स्रोतों को पुनर्जन्म दे सकता है, लेकिन हमें पहले उस अंधेरे का स्रोत ढूंढना होगा। दूसरी परी थी अग्निका, जो रेगिस्तान की आग से आई थी। उसके पंख लाल और सुनहरे थे और उसकी आंखों में आग की चमक थी। वो अपने साथ एक छोटा सा ताबीज लाई थी, जिसमें रेगिस्तान की गर्मी बंधी थी। मैं इस ताबीज से जंगल को गर्मी दे सकती हूं, उसने कहा, लेकिन हमें एकजुट होकर काम करना होगा। तीसरी थी वायवी, जो हवाओं की रानी थी। उसके पंख हल्के और पारदर्शी थे, जैसे हवा का स्पर्श। वो अपने साथ एक जादुई बांसुरी लाई थी, जिसके स्वर हवाओं को नियंत्रित कर सकते थे। मैं हवाओं को बुला सकती हूं, वायवी ने कहा, जो इस अंधेरे को उड़ा ले जाए, लेकिन हमें पहले उस शाप की जड़ तक जाना होगा। आखिरी में आई थी पृथ्वी, जो धरती की आत्मा थी। उसके पंख भूरे और हरे थे, जैसे जंगल की मिट्टी और पत्तियां। वो अपने साथ एक प्राचीन बीज लाई थी, जो जीवन का प्रतीक था। ये बीज जंगल को फिर से हरा भरा कर सकता है, उसने कहा, लेकिन हमें उस काले जादू को नष्ट करना होगा। सूर्या ने सभी परियों को एक प्राचीन गुफा में बुलाया, जहां जंगल का हृदय धड़कता था। ये गुफा एक विशाल पत्थर से ढकी थी, जिस पर प्राचीन रून, जादुई प्रतीक खुदे थे। गुफा के अंदर एक काला पत्थर था, जो अंधेरे की शक्ति से चमक रहा था। सूर्या ने बताया कि यह पत्थर एक प्राचीन जादूगर का था, जिसने जंगल को शाप दिया था, क्योंकि परियों ने उसके काले जादू को रोकने की कोशिश की थी। उस जादूगर का नाम था कालदृष्टि, और उसका शाप अब जंगल को नष्ट कर रहा था। हमें मिलकर इस पत्थर को नष्ट करना होगा, सूर्या ने कहा, लेकिन इसके लिए हमें अपने सभी जादुओं को एक करना होगा। परियों ने एक घेरा बनाया और प्रत्येक ने अपनी शक्ति को सामने रखा। मरीना ने अपने मोती को हवा में उठाया और गुफा में एक नीली रोशनी फैल गई। पानी की बूंदें हवा में तैरने लगी और गुफा में ठंडक छा गई। अग्निका ने अपने ताबीज को छुआ और एक गर्म लौ ने गुफा को रोशन कर दिया। वायवी ने अपनी बांसुरी बजाई और हवाएं गुफा में घूमने लगी, जैसे एक तूफान तैयार हो रहा हो। पृथ्वी ने अपने बीज को जमीन में बोया और उससे एक छोटा सा पौधा उगा, जिसकी जड़ें पत्थर की ओर बढ़ने लगी।
सूर्या ने अपने पंख फैलाए और सूरज की किरणों जैसी रोशनी छोड़ी। उसने कहा, हमारी शक्तियां अलग अलग हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है। इस पत्थर को तोड़ने के लिए हमें अपने दिलों को जोड़ना होगा। परियों ने एक साथ अपने जादू को एकाग्र किया। मोती की शक्ति ने पत्थर को गीला किया, ताबीज की आग ने उसे जलाया, बांसुरी की हवाओं ने उसे हिलाया और बीज की जड़ों ने उसे चटकाना शुरू किया। सूर्या की रोशनी ने इन सभी शक्तियों को एक साथ बांधा, लेकिन तभी पत्थर से एक काली धुंध निकली और उसमें से कालदृष्टि का एक भयानक रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी और उसकी हंसी गुफा में गूंज रही थी। तुम परियां मेरे शाप को नहीं तोड़ सकती, उसने गरज कर कहा। यह जंगल मेरा है। सूर्या ने डरने के बजाय अपनी तलवार निकाली, जो सूरज की किरणों से बनी थी। तुम्हारा अंधेरा हमारी रोशनी के सामने नहीं टिक सकता, उसने कहा। मरीना ने अपने मोती से एक विशाल लहर बनाई, जो कालदृष्टि के रूप को भिगोने लगी। अग्निका ने अपनी आग को और तेज किया, जिसने काले जादू को जलाना शुरू किया। वायवी ने अपनी बांसुरी से एक तूफान बुलाया, जिसने धुंध को तितर बितर करना शुरू किया। पृथ्वी ने अपने बीज को और शक्ति दी और उसकी जड़ें पत्थर को पूरी तरह से चकनाचूर करने लगी। सूर्या ने अपनी तलवार से एक आखिरी वार किया और पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। कालदृष्टि की चीख गुफा में गूंजती रही, लेकिन वो धुंध के साथ गायब हो गया। जैसे ही पत्थर टूटा, गुफा में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। जंगल के बाहर पेड़ों की पत्तियां फिर से हरी होने लगी, फूल खिलने लगे और जानवर अपने बिलों से बाहर आने लगे। परियों ने एक दूसरे को गले लगाया और सूर्या ने कहा, यह हमारी एकता की जीत है। हमने दिखा दिया कि कोई भी अंधेरा हमारी रोशनी को नहीं हरा सकता। उस रात चंद्रमा के मिलन का उत्सव और भी भव्य हुआ। परियां नाची, गाई और अपने जादू से जंगल को और सुंदर बनाया। मरीना ने नदियों को और साफ किया, अग्निका ने जंगल को गर्मी दी, वायवी ने हवाओं को शांत किया और पृथ्वी ने नए पेड़ उगाए। सूर्या ने अपने पंखों से एक इंद्रधनुष बनाया, जो पूरे जंगल में चमक रहा था। इस मिलन की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। जानवरों ने इसे अपने बच्चों को सुनाया और हवाएं इसे दूर दूर तक ले गई। ये कहानी न केवल परियों की शक्ति की थी, बल्कि उनकी एकता और विश्वास की भी थी। सूर्या और अन्य परियों ने सिखाया कि जब दिल एक हो जाते हैं, तो कोई भी शाप, कोई भी अंधेरा उनके सामने नहीं टिक सकता। उस रात जब चांद अपनी पूरी शोभा में चमक रहा था, जंगल फिर से जीवंत हो उठा। परियां अपने अपने घरों को लौट गई, लेकिन उनका वादा था कि वे हर साल इस मिलन के लिए लौटेंगी, ताकि जंगल हमेशा हरा भरा और जादुई बना रहे। और इस तरह सूर्या और अन्य परियों का मिलन एक ऐसी कथा बन गया, जो हमेशा के लिए जंगल के हृदय में बसती रही। इसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।